हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए फिर आज हम बात करते हैं, यानी कि आज जो होगी क्लास, यानी कि यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो है, ये आज हमारी 12वीं क्लास है। ठीक है, इससे पहले हमारी 11 जो क्लासेस हैं वो कंप्लीट हो चुकी। जैसे कि आप सबको पता है टाइम बहुत कम है, 2 ही दिन बचे हैं। ठीक है, 8 तारीख से पेपर जो है वो यूपी पुलिस का स्टार्ट है। 3 दिन होगा, 8, 9, 10, और ये 2 शिफ्टों में जो है वो एग्ज़ाम कराया जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि 5 तारीख से, यानी कल से जो है एडमिट कार्ड सभी लोगों के, आपके सबके एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड होने लगे। तो आप सब लोग जाके एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के जो क्लास जो है वो कराई जा रही है, तो प्लीज़ आप लोग टाइम निकाल के जरूर आप देखिए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं, तो PYQ जो लगाना वो मस्ट होता है हर एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते देखते हैं कि हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से क्वेश्चन और कितने इंपॉर्टेंट जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं। ठीक, तो बात करते हैं जैसे कि पहला क्वेश्चन जो हमारा है। ठीक है, अगर पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी कि ये हमारा जो है पहला क्वेश्चन है। ठीक, तो इसमें जो क्वेश्चन है कि निम्न में पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लड़कियों की कई छड़ियों से मिलकर जो है वो क्या है बना होता है। ठीक, कौन सा वाद्य यंत्र। ठीक है, तो इसमें क्या है, वाद्य यंत्र पूछा जा रहा है। तो पंजाब का कौन सा एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है जो लकड़ियों की कई छड़ियों से क्या है जो मिलकर क्या है वो बना होता है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं तो वो ऑप्शन नंबर इसमें जो है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि चिकारा जो है वो पंजाब का एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र होता है जो लड़कियों की कई छड़ियों से जो हो मिलकर क्या है वो हो बना होता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय वास्तुविद को 2018 का पीटेज कर वास्तुकला पुरस्कार जो है वो क्या है प्रदान किया गया था। अब ऐसे क्वेश्चन जो हैं ये करंट रिलेटेड। ठीक, तो अगर हम क्वेश्चन पेपर की बात करें तो ये जो 2018 में जो हुआ था उसका ये सेकेंड शिफ्ट का जो है वो पेपर है। ठीक, कौन सा सेकेंड शिफ्ट का ये पेपर है। ठीक है, तो ये करंट रिलेटेड क्वेश्चन है। तो वास्तुकला पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया था। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं इसमें जो ऑप्शन है वो 4 हैं। ठीक, तो ये इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बालकृष्ण दोषी को भारतीय वास्तुविद 2018 का प्रिटेजकर वास्तुकला जो पुरस्कार है वो बालकृष्ण दोषी जी को क्या है वो दिया गया था। ठीक है, यानी कि प्रदान किया गया था। अब अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के उद्गम क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से कौन सी योजना की जो है वो शुरुआत की गई। ठीक, यानी कि जब 2017 में एक नई सरकार बनी थी। ठीक, तो 2018 में तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या है कि नदी का जो उद्गम जो क्षेत्र है उसको हरित यानी कि हरा भरा क्षेत्र बनाने और उसको बढ़ाने के लिए जो मृदा अपरदन है उसको रोकने के लिए और निम्न प्रकार की जो है वो क्या है एक योजना की जो हो वो शुरुआत की गई थी। ठीक, तो इसमें उस योजना की अगर हम बात करते हैं, ठीक, अगर योजना की बात करते हैं तो वो ऑप्शन नंबर जो था वो था ऑप्शन नंबर 3। ठीक, यानी गंगा हरितिमा योजना की जो है वो क्या है शुरुआत की थी सरकार ने। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सही है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन, मार्च 2018 में निम्न में से वैश्विक नेता से अमेरिकी होलोकास्ट संग्रहालय द्वारा दिया गया था तो मानवाधिकार पुरस्कार जो है वो क्या है वापस ले लिया गया था। यानी कि जो मार्च 2018 में निम्न में से एक वैश्विक नेता ने क्या है कि अमेरिकी होलोकास्ट संग्रहालय द्वारा दिया गया एक मानवाधिकार जो पुरस्कार था उसे क्या है वापस ले लिया गया था। ठीक, तो ऑप्शन इसमें है 4। ठीक है, तो अगर सही ऑप्शन बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर हमारा 1। ठीक, यानी कि आंग, ठीक है, आंग सान सू। ठीक, तो इन्होंने क्या है पुरस्कार इनसे क्या है वापस ले लिया गया। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस भारोत्तोलक राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। ठीक, यानी कि जो हमारा भारोत्तोलक जो राष्ट्रमंडल खेल पुरस्कार जो है, ठीक, तो उसमें क्या है स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। ठीक, तो स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले व्यक्ति का जो नाम है वो है ऑप्शन नंबर 1। ठीक, यानी कि प्रदीप यादव। कौन है? प्रदीप यादव। हालांकि ये क्वेश्चन आएंगे लेकिन हम आपको बता रहे हैं करंट से कैसे क्वेश्चन आते हैं वो चीज़ आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। ठीक, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, ये चीज़ आप रखना 7 अप्रैल को। ठीक, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो क्या है मनाया जाता है। ठीक है, किस दिन मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। तो 7 अप्रैल को।
ठीक। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो क्या है मनाया जाता है। ठीक। अब अप्रैल 2018 में भारतीय सेना ने कार्मिक सैनिकों, युवाओं और परिवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आकर्षक वेतन पैकेज के लिए क्या है वो समझौता किया है, यानी कि MOU पर क्या है हस्ताक्षर किया है। ठीक। किसके समझौते के लिए? परिवारों की आवश्यकताओं के लिए आकर्षक वेतन पैकेज के लिए क्या है एक हस्ताक्षर किया है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है, ठीक, तो अगर हम सही आंसर की बात करें, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर 4, यानी एक्सिस बैंक के साथ जो है वो क्या है समझौता किया है। ठीक। तो मार्च 2018 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का हवाला देते हुए यह घोषणा किया कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से निकाल जाएगा? ठीक। यानी कि 2018 में एक देश ने अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय का जो हवाला है उसमें हवाला देते हुए उसने यह घोषणा की थी कि जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है उस चीज़ से वो क्या है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है। तो वो क्या है बाहर निकल जाए, तो वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि फिलीपींस जो है उसने घोषणा की थी कि जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय मामला है उस चीज़ से वहाँ से हम अब बाहर निकल जाएंगे। ठीक। अब महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णो जन के रचयिता जो हैं वो कौन से हैं? यानी कि जो महात्मा गांधी के जो प्रिय भजनों में से एक वैष्णो जन के जो था उसके जो रचयिता हैं वो कौन थे? ठीक। तो इसमें जैसे ऑप्शन देखते हैं सूरदास, मीराबाई, नरसिंह मेहता, जयदेव। ठीक। तो ये टोटल ऑप्शन जो हैं ये 4 है। ठीक। अगर हम सही आंसर की बात करें जो ऑप्शन नंबर हमारा 3 है। ठीक। यानी कि नरसिंह मेहता जो हैं वो वैष्णो जन के जो हैं वो रचयिता कहलाते हैं। ठीक। इन्होंने क्या है इसकी रचना की थी। अब मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि अस्थि सुसूरता से प्रभावित होता है? ठीक। कौन से ऑस्टियोपोरोसिस, मानव शरीर का कौन सा अंग? ठीक। तो इसमें क्या है जैसे कि 4 ऑप्शन है। ठीक। तो अगर हम सही आंसर की बात करते हैं जो ऑप्शन नंबर हमारा 3 है। ठीक। यानी कि हड्डियां जो हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस अस्थिरता से क्या है वो हड्डियां जो हैं वो क्या है प्रभावित होती हैं। ठीक। अब किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? यानी कि जो हमारी मगध की जो राजधानी थी राजगृह, तो राजगृह से क्या है वो पाटलिपुत्र जो राजधानी है वो क्या है उन्होंने क्या स्थानांतरित किया था। ठीक। तो अगर देखिए तो मगध की जो राजधानी थी वो राजगृह से क्या है पाटलिपुत्र में क्या स्थानांतरित कर दिया गया है। तो वो किसने किया था? ठीक। तो अगर ऑप्शन देखें तो वो है ऑप्शन नंबर हमारा 4, यानी कि अजातशत्रु ने क्या है कि जो मगध की जो राजधानी थी राजगृह उसको क्या है पाटलिपुत्र क्या है स्थानांतरित कर दिया था। ठीक। योगक्षेम वहा में किसका आदर्श वाक्य है? ठीक। यानी योगक्षेम वहा में हम जो है वो किसका एक आदर्श वाक्य जो है वो क्या है माना जाता है। ठीक। तो अगर 4 ऑप्शन है तो अगर सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI का जो है वो योगक्षेम वहा में जो है एक आदर्श जो है वो SBI का जो है वो क्या माना जाता है। ठीक। तो भारत और श्रीलंका के कौन सा जल डमरू मध्य खाड़ी जो है वो अलग करता है? यानी कि अगर हम बात करते हैं भारत और श्रीलंका की तो कौन सा एक जल डमरू मध्य है जो खाड़ी को क्या है अलग करता है? ठीक। तो इसमें अगर ऑप्शन देखें तो इसमें ऑप्शन टोटल जो है वो 4 ऑप्शन है। ठीक। तो अगर हम सही आंसर की बात करते हैं जो ऑप्शन नंबर हमारा 4 है। ठीक। कौन सा 4? तो पल्क जल डमरू मध्य जो है वो क्या है कि भारत और श्रीलंका खाड़ी से क्या है वो क्या है अलग करता है। कौन सा? पल्क। ठीक। पल्क जल डमरू। ठीक है। अब हम देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है कि 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर क्या है उपहार में दिया था? ठीक। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो पुर्तगाल के जो 1662 में पुर्तगाल के जो राजा थे, पुर्तगाल राजा ने क्या है कि पुर्तगाल के जो राजा थे उन्होंने क्या है कि इंग्लैंड के जो चार्ल्स द्वितीय थे उनको भारतीय तटीय शहर जो है वो एक दहेज के रूप में क्या उनको दे दिया था। ठीक। तो अगर हम बात करें कि 4 ऑप्शन मुंबई, पुडुचेरी, कोलकाता, गोवा, ये टोटल जो हमारे क्या हैं 4 ऑप्शन। ठीक। तो वो जो शहर जो दिया था वो दिया था मुंबई। ठीक। तो पुर्तगाल के राजा ने चार्ल्स द्वितीय को भारतीय शहर जो है वो मुंबई क्या है उनको क्या है दहेज के रूप में उनको दे दिया था। ठीक। अब हम पढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन, किस भारतीय दार्शनिक विचारक 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सभा में अपने संबोधन के लिए जो है वो क्या है याद किया जाता है? यानी कि भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित जो एक विश्व धर्म सभा जो है में अपने संबोधन के लिए क्या है उन्हें हमेशा क्या है वो याद किया जाता है। ठीक। तो ऑप्शन जो है इसमें टोटल 4 हैं। ठीक है। तो अगर हम सही आंसर की बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर हमारा 3, यानी कि स्वामी विवेकानंद। ठीक है। कौन? स्वामी
विवेकानंद, ठीक, स्वामी विवेकानंद को शिकागो में क्या है जो विश्व धर्म सभा है उसमें हमेशा उनको स्वामी विवेकानंद को क्या है याद किया जाता है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन कि भारतीय साहित्य में आरंभिक, ठीक, यानी कि भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के प्रमुख हिंदी लेखक धनपत राय का किस नाम से जो है उन्हें क्या है जाना जाता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं भारतीय जो हमारा भारतीय साहित्य, ठीक, अगर आप आरंभिक 20वीं सदी की अगर हम बात करते हैं तो 20वीं सदी के जो प्रमुख हिंदी लेखक धनपत राय हैं, ठीक, तो उनको जो है किस नाम से और भी जाना जाता है, ठीक। तो अगर हम देखते हैं इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक, यानी कि मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी क्या जाना जाता है। अब ये चीज़ याद रखना, धनपत राय को क्या है मुंशी, यानी कि मुंशी प्रेम जो है वो धनपत राय हैं और धनपत राय जो है वो उन्हें क्या है कि मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी क्या है उन्हें भारतीय साहित्य आरंभिक 20वीं शताब्दी में क्या उन्हें जाना जाता है, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद, ठीक। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि हरवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जो है वो क्या जाना जाता है, ठीक है, ठीक, यानी कि हरिवंश राय जो बच्चन जो हैं उनको उनके किस काव्य संग्रह के लिए जो है क्या उन्हें क्या है वो जाना जाता है, ठीक। तो देखते हैं यानी कि नक्षत्र गीत, गीतांजलि, राग रागिनी या मधुशाला, ठीक। तो अगर ऑप्शन देखते हैं तो इसमें टोटल 4 है, लेकिन अगर हरवंश राय बच्चन की अगर हम बात करते हैं तो उनको क्या है मधुशाला जो है, यानी कि हरवंश राय की जो मधुशाला थी, एक मिनट, ठीक, जो मधुशाला थी उस नाम से काव्य संग्रह के लिए क्या है हरिवंश राय बच्चन जी को क्या है वो जाना जाता है, ठीक। तो निम्न में से किस संरचना के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति जो है वो क्या है बनाया गया था, ठीक। यानी कि अगर हम देखते हैं जो प्रथम जो हमारा विश्व युद्ध हुआ था उस दौरान जो अविभाजित थे, ठीक, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो अविभाजित भारतीय सेना के जो सैनिक थे उनके सैनिक के युद्ध की स्मृति जो है वो क्या है बनाया गया था, ठीक। तो उनकी जो स्मृति की अगर हम बात करते हैं तो वो कहाँ बनाया गया है, ठीक है, तो जैसे गेटवे ऑफ इंडिया या इंडिया गेट या बुलंद दरवाजा या लाहौर गेट या लाल किला का मुख्य द्वार, ठीक। तो अगर देखते हैं इसमें जो ऑप्शन टोटल है वो ऑप्शन है 4, ठीक, लेकिन अगर सही आंसर देखा जाए तो वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक। तो इंडिया गेट पर क्या है जो भारतीय सेना के जो सैनिक थे उनके युद्ध स्मृति जो है वो क्या है इंडिया गेट पर बनाया गया था प्रथम युद्ध के दौरान जो लोग क्या है वो अविभाजित थे, ठीक, अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों का, ठीक। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन किसकी आत्मकथा का शीर्षक जो है वो गोल है, ठीक। अगर इसमें 4 ऑप्शन है, ठीक, तो अगर देखें इसमें 4 लेखक है, ठीक, तो किसके जो आत्मकथा का जो शीर्षक है वो क्या है गोल माना जाता है, ठीक, क्या गोल माना जाता है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं तो इसमें 4 हैं, तो अगर हम सही आंसर की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर की अगर हम बात करते हैं तो जो ऑप्शन हमारा है 1, यानी कि मेजर ध्यानचंद जो है उनकी जो आत्मकथा है वो क्या है आत्मकथा का जो शीर्षक है वो क्या है गोल है, ठीक। अब वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक जो है वो कौन है, ठीक। अब यहाँ पे ये है जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब जो है उसके अगर आविष्कारक की बात करें तो उसके जो आविष्कारक हैं वो कौन है, ठीक। यानी कि देखते हैं सार्ग ब्रेन या बिल गेट्स या स्टीव जॉब्स या टिम बर्नर्स, यानी कि टोटल जो है कितने 4 ऑप्शन हैं। तो इसमें क्या है हमें कि सही आंसर देखना है। तो अगर हम बात करते हैं जो वर्ल्ड वाइड वेब के जो आविष्कारक हैं वो हैं टिम बर्नर्स ली, ठीक, कौन है टिम बर्नर्स ली जो हैं वो वर्ल्ड वाइड वेब के जो हैं वो आविष्कारक कहलाते हैं, ठीक। अब महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावत में स्थित था जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में क्या है, ठीक, यानी कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम जो है वो ब्रह्मावत जो है वो कहाँ पर स्थित है जो, ठीक है, तो वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, ठीक। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है तो अगर हम देखते हैं तो वह हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि बिठूर में महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है ब्रह्मावत उत्तर प्रदेश के बिठूर जिले में क्या है बिठूर शहर में क्या है वो स्थित है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अपनी कृति यानी कि पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का जो है वो उल्लेख जो है वो किसने किया, यानी कि जो कृति की अगर हम बात करते हैं जो पृथ्वीराज रासो हैं, ठीक, उन्होंने क्या है कि पृथ्वीराज रासो चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का जो उल्लेख जो है वो क्या उनका जो उल्लेख है, ठीक, तो वो किसने किया है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं इसमें जो ऑप्शन है, ठीक है, तो 4 है। तो इसका अगर हम बात करते हैं तो जो ऑप्शन नंबर हमारा यानी कुछ ऑप्शन जो 2 है चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज चौहान के जो वीरतापूर्ण कार्यों का जो है वो उल्लेख जो है वो चंद बरदाई ने क्या है उल्लेख किया है,
ठीक, अब हम बढ़ते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था। ठीक, यानी कि जो राष्ट्रीय कवि की अगर हम बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त की, तो उनका जो उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश के किस शहर में उनका जन्म हुआ था। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं जो उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर 3। ठीक, यानी कि मैथिली शरण का जो जन्म हुआ था वो हुआ था झांसी में। ठीक, कहाँ पर हुआ था, वो उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था झांसी में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगला जो क्वेश्चन कि मथुरा कला के दौरान अपने शिखर पर था। ठीक, यानी कि जो हमारा मथुरा का जो कला है, तो ऐसी कौन सी कला है जो मथुरा का कला जो है वो अपने एक शिखर ऊंचाइयों की चोटियों पर जो है वो निर्मित था। ठीक, तो ये जो है कुषाण। ठीक, तो मथुरा कला की बात करें तो कुषाण काल के दौरान जो है वो एक शिखर एक अपने शिखर पर था। ठीक, कुषाण काल की अगर बात करें तो मथुरा में कला जो है उस दौरान जो है वो कुषाण के जो थे, ठीक, तो वो एक अपने शिखर सम्मेलन पे रहते थे। ठीक, तो गुप्त काल का अगर हम बात करें तो गुप्त काल टेराकोटा पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर जो है वो उत्तर प्रदेश के में स्थित है। ठीक, यानी गुप्त काल का अगर बात करें तो जो एक टेराकोटा जो पक्की ईंटों की बने मट्टी से भीतर गांव जो मंदिर हुआ हो क्या बना हुआ, तो ये उत्तर प्रदेश के किस शहर में है। ठीक, जैसे कि देखते हैं चित्रकूट, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी। ठीक, तो अगर हम इसका सही आंसर देखते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कानपुर में। ठीक, कहाँ पर, कानपुर में। ठीक है, कहाँ पर होगा, वो होगा कानपुर में। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण जो है वो किसके द्वारा किया गया था। यानी कि वाराणसी में जो विश्वनाथ जो मंदिर है उसका जो निर्माण की अगर हम बात करते हैं उसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था। ठीक, तो जैसे कि ऑप्शन इसमें टोटल 4 हैं, रानी अहिल्याबाई, हरिश्चंद्र या रामोजी सिंधिया या मोरोपन पिंगले। ठीक, तो इसमें क्या है टोटल जो है वो कितने 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं सही आंसर की बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर हमारा 1। ठीक, यानी विश्वनाथ मंदिर का जो निर्माण है वो रानी, ठीक, किसने, रानी अहिल्या बाई द्वारा जो है वो क्या है निर्माण किया गया था। ठीक, इनके द्वारा क्या है विश्वनाथ मंदिर का जो है वो क्या है निर्माण कराया गया था। ठीक, अब उत्तर प्रदेश को लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का जो पद है वो सृजित किया गया है। ठीक, तो ये जो पद है वो क्या है सृजित किया गया था। तो ये पद किस सन में क्या है सृजित किया था, कौन सा लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का जो पद है वो किस सन में क्या है प्रयोजित किया गया था। ठीक, तो अगर हम देखते हैं सही आंसर की अगर हम बात करते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 1977। ठीक, 1977 में लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का जो पद है वो 1977 में क्या है सृजित किया गया था। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था। ठीक, यानी कि अगर हम देखें जो फर्रुखाबाद है हमारा तो उस गंगा नदी के किनारे जो है एक मुगल घाट का जो है वो निर्माण कराया गया था। ठीक, तो वो जो मुगल घाट का निर्माण जो है वो किस बादशाह ने कराया था। ठीक, तो हम अगर हम देखते हैं वो कौन से बादशाह थे तो ऑप्शन नंबर हम देखें तो वो है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो फर्रुखाबाद में मुगल घाट का जो निर्माण है वो औरंगजेब ने करवाया था। किसने, औरंगजेब ने। ठीक, औरंगजेब ने क्या है करवाया था। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय जो है वो क्या है किया जाता है। ठीक, यानी कि अगर हम बात करें लोक नृत्य का जो आयोजन होता है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में है। ठीक, तो उस क्षेत्र में फसल कटाई का समय जो है वो कौन सा होता है। ठीक, तो हम फसल कटाई का जो आयोजन देखें तो वो समय जो होता है वो होता है कर्मा। ठीक, यानी कि जो लोक नृत्य का जो आयोजन होता है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। तो उस समय जो फसल कटाई का जो समय होता है वो कौन सा होता है, वो होता है कर्मा। ठीक, तो उस समय जो है कर्मा फसल की जो है वो कटाई की जाती है। ठीक, अब आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था, यानी कि जो आगरा में मोती मस्जिद का जो निर्माण है वो किसके द्वारा कराया गया था। ठीक, तो इससे अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो यानी कि अकबर, शाहजहां, औरंगजेब और दारा शिकोह। तो ये टोटल जो है हमारे क्या है 4 ऑप्शन है। ठीक, तो अगर हम सही आंसर की बात करते हैं जो ऑप्शन नंबर हमारा 2 है। ठीक, तो यानी कि आगरा की जो मोती मस्जिद का निर्माण जो है वो किसने, ठीक, यानी कि शाहजहां ने करवाया था। ठीक, शाहजहां ने क्या है निर्माण कराया था। ठीक, किसने, मोती मस्जिद का जो निर्माण है वो शाहजहां ने करवाया था। ठीक, अब हम बात करें डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ
लुप्त प्राय प्रजातियों की दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज जो है वो कौन सा है। ठीक, तो अगर हम देखते हैं तो डेटा बुक, ठीक, अगर हम डेटा बुक की बात करते हैं, ठीक, तो डेटा बुक जो हमारा है यानी कि रेड, ठीक, तो रेड डेटा बुक ये हो जाएगा हमारा रेड डेटा बुक भारत में जानवरों और वनस्पतियों और कवकों की जो दुर्लभ और लुप्त प्रजातियां के दस्तावेजीकरण के लिए एक स्थापित एक राजकीय दस्तावेज जो है वो हमारा है रेड। ठीक, ये जो है इसमें लुप्त और जानवरों की जो वनस्पतियां हैं उनको लुप्त प्रजातियां जो हैं वो क्या है शामिल की गई। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता। ठीक, यानी कि अगर बात करें निम्न कौन सी ऐसी जो 4 ऑप्शन है इनमें कौन सी कोशिका है जो पशु कोशिकाओं के भाग में जो है वो क्या है नहीं है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं इसके ऑप्शन के, तो जो ऑप्शन नंबर हमारी जो है वो 3। ठीक, तो यानी कोशिका जो भित्ति होती है हमारी, ठीक, कोशिका भित्ति, ठीक, कौन सी कोशिका भित्ति जो है वो पशुओं की कोशिकाओं में क्या है नहीं होती है। ठीक है, पशुओं की कोशिकाओं में जो है वो क्या है नहीं होती है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, निम्न में से किस जाति यानी स्पीसीज में ब्रह्म निषेचन होता है, यानी किस जाति यानी स्पीसीज में ब्रह्म निषेचन होता है। ठीक, तो हम देखें मुर्गी, बिल्ली, मेढक, सांप, ये जो है टोटल हमारे 4 ऑप्शन। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक, तो बात करते हैं जो हमारा स्पीसीज जो है वो मेढक निषेचन में होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि मानव में आवाज़ द्वारा उत्पादित होता है। ठीक, मानव में कौन सा है जो आवाज़ द्वारा क्या है जो क्या है उत्पादित होता है। ठीक, तो इसमें जैसे कि कंठ, श्वास नली या फेफड़ा या मुंह, तो इसमें क्या है टोटल 4 ऑप्शन है। ठीक, तो हम देखें जो हमारा मानव में आवाज़ द्वारा उत्पादित होता है वो होता है कंठ। ठीक, कंठ जो है मानव में एक आवाज़ द्वारा जो है वो क्या है उत्पादित होता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए सबसे जो है उपयुक्त होती है, यानी कि मृदा जो हमारी होती है वो होती है हमारी मिट्टी। ठीक, क्या होती है मिट्टी, तो कौन सी मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ठीक, तो अगर हम देखते हैं इसमें ऑप्शन की बात करते हैं जो ऑप्शन नंबर हमारा है 3। ठीक, तो जो कपास खेती के लिए, ठीक, कपास की खेती के लिए अगर हम बात करते हैं तो काली जो मिट्टी हमारी, ठीक, काली मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ठीक, यानी कि कपास की खेती के लिए जो काली मिट्टी जो है वो सबसे उपयुक्त जो है वो क्या है मानी जाती है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति का जो है वो उदाहरण नहीं। ठीक, यानी कि इसमें 4 ऑप्शन है। ठीक, तो इसमें हम ये देखना है कि 4 ऑप्शन में से जो है भारत का एक स्थानिक प्रजाति जो जानवर है वो नहीं माना जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 36 जो है यानी कि गाय जो हमारी है एक जानवर यानी भारत में स्थानिक प्रजाति का उदाहरण जो है, यानी गाय जो हमारी है ये एक स्थानिक प्रजाति का उदाहरण जो है वो क्या है नहीं मानी जाती। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। ठीक, यानी कि अगर हम बॉक्साइट की बात करते हैं, ठीक, किसकी, बॉक्साइट की, तो बॉक्साइट उत्पादक राज्य जो हमारा हो कौन सा है। ठीक, तो अगर हम आंसर की बात करते हैं, ठीक, अगर हम आंसर की बात करते हैं जो आंसर नंबर हमारा 1 है, ठीक, यानी उड़ीसा, तो उड़ीसा जो है, ठीक है, यानी कि उड़ीसा जो है वो बॉक्साइट उत्पादक का सबसे बड़ा राज्य जो है वो माना जाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है। ठीक, यानी कि कोयले की अगर हम बात करते हैं उच्चतम कोयला, ठीक, कोयला गुणवत्ता, ठीक है, गुणवत्ता, ठीक है, कोयला गुणवत्ता की अगर हम बात करते हैं तो सबसे उच्चतम कोयला जो होता है वो कौन सा होता है और सबसे उच्च प्रजाति का होता है। ठीक, तो इसमें हम देखें लिग्राइट, पीट या बिटुमिनस या एंथ्रासाइट, तो ये 4 प्रकार के कोयला हैं। ठीक, तो इसमें क्या पूछा गया, सबसे उत्तम प्रकार का जो कोयला होता है कौन सा होता है। ठीक, तो जो ऑप्शन नंबर हमारा 4 है यानी कि एंथ्रासाइट जो कोयला है वो उच्चतम गुणवत्ता का जो है वो क्या है माना जाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि मुदित, ठीक, यानी कि मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार का कौन सा। ठीक, यानी कि मुदित मनोहर मानस देखा, तो इस पंक्ति में अलंकार जो है वो कौन सा है। ठीक, कौन सा, यानी कि मुदित मनोहर मानस देखा, तो इस पंक्ति में क्या अलंकार पूछा जा रहा है, तो इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक, तो हम देखते हैं अगर अलंकार की बात करते हैं, इसमें जो अलंकार की बात करते हैं तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। कौन सा, अनुप्रास अलंकार है। ठीक, कौन सा, अनुप्रास अलंकार जो है वो क्या है माना जाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन हमारा है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। ठीक, यानी कि अगर हम वीर रस के स्थायी भाव की बात करें तो वो कौन सा होता है, जैसे कि रति, शोक, क्रोध, उत्साह, ये 4 ऑप्शन टोटल हमारे हैं। ठीक, तो वीर रस का स्थायी भाव की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 40 है, 40 का जो होगा वो होगा हमारा उत्साह। ठीक, तो वीर रस यानी कि, ठीक, यानी कि वीर रस का स्थायी भाव जो है वो है उत्साह। क्या है, उत्साह, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, दामिनी दमक रही
घन माही खल के प्रीति जथा थिर नाही। ठीक, तो इन पंक्तियों में जो है वो छंद जो है वो कौन सा है। ठीक, तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, छंद, यानी कि दामिनी दमक रही घन माही और खल के पृथ्वी जथा थिर नाही। तो इसमें क्या है, छंद पूछा जा रहा है, यानी कि इसमें जो छंद है वो कौन सा छंद है। ठीक, तो 41 का अगर हम देखते हैं इसमें छंद की बात करें तो छंद नहीं, इसमें जो है वो चौपाई है। ठीक, क्या है, चौपाई, इसमें क्या है, चौपाई। ठीक, तो ये क्या है, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है, तो वो छंद जो बात करें तो ये है चौपाई। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में भाववाच्य का उदाहरण जो है वो कौन सा है। ठीक, यानी कि अगर हम भाववाच्य की बात करते हैं तो भाववाच्य का उदाहरण जो है इसमें कौन सा, अब चले जाएं, या रवि आम चूसता है, या मोहिनी पत्र लिखती, या शीला से खाया नहीं जाता। ठीक, तो इसमें क्या है, टोटल कितने, 4 ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें हमें ये देखना कि इसमें भाववाचक क्या है। ठीक, तो भाववाचक की अगर हम बात करें तो जो भाववाचक होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा 4। ठीक, शीला से खाया नहीं जाता, तो इसमें क्या, शीला से खाया नहीं जाता, तो यानी कि इसमें क्या है, एक तरीके का भाव प्रकट हो रहा है। ठीक, क्या है, भाव प्रकट, यानी कि शीला से खाया नहीं जाता। तो ठीक, तो ये एक भाववाचक उदाहरण जो है वो क्या है, माना जाता है। ठीक, अब बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन कि नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो इसमें कौन सा चिन्ह जो है वो लगा। ठीक, यानी कि नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ठीक, इस वाक्य में जो चिन्ह का अगर हम बात करें इसमें कौन सा चिन्ह लगा हुआ। ठीक, तो इसमें अगर हम देखें तो चिन्ह की अगर हम बात करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा 43, ठीक, तो इसमें जो है एक है उदाहरण चिन्ह लगा हुआ है। कौन सा लगा है, उदाहरण चिन्ह। ठीक, तो ये चीज़ अब ये हमेशा याद रखना कि नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो इसमें जो है एक उदाहरण उन्होंने दिया था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो इसमें जो है उदाहरण चिन्ह जो है वो लगा हुआ है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि वह काम नहीं करता। ठीक, क्या है, वह काम नहीं करता, तो इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है। ठीक, इसमें क्या है, अव्यय पद पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वह काम नहीं करता है, तो अव्यय पद जो है वो कौन सा है। ठीक, तो अगर हम देखते हैं 44 का, ठीक है, तो 44 का अगर हम बात करें तो 44 का जो है वो है वह। ठीक, वह जो हमारा है ये क्या है, एक अव्यय पद है। ठीक है, क्या है, अव्यय पद है। ठीक है, ये जो हमारा है एक अव्यय पद जो है वो क्या है, माना जाता है। ठीक, अब बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द में ऋण की मात्रा का उपयोग हुआ। ठीक, यानी कि जो हमारी ऋण की जो मात्रा है उसमें उपयोग, यानी क्रिया, वर्षा, ऋषि, वृद्ध, ये टोटल हमारे क्या है, 4 ऑप्शन। ठीक, तो अगर हम ऋण की मात्रा का उपयोग का अगर हम बात करते हैं, ठीक, तो ऋण की मात्रा का अगर उपयोग देखते हैं तो हो ऑप्शन नंबर 4, वृद्धि। ठीक, वृद्धि, ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 4। तो वृद्धि में ऋण की मात्रा का जो है वो उपयोग जो क्या है वो किया गया है। ठीक, अब रा का उच्चारण देखें। ठीक, तो इसके उच्चारण का स्थान देखें, तो ये अगर हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारा ताल में जो कंठ है उसका जो है वो कहाँ पर जाता है। ठीक, तो ये जो हमारा हो गया 46 की अगर हम बात करते हैं तो 46 का जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि तालु। ठीक, ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2, तालु। कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं। ठीक, अगर रा व्यंजन की बात करें तो कौन से शब्द में जो है वो रा व्यंजन जो है वो नहीं। ठीक, तो रा व्यंजन की अगर हम बात करते हैं 47 का तो हो ऑप्शन नंबर 1, यानी मातर, ये जो हमारा है रा व्यंजन जो है वो नहीं। ठीक, तो यानी कि हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर बात करें यूपी पुलिस जो 2018 में जो पेपर आया था 2018 में, तो ये सेकंड शिफ्ट का जो है ये पेपर था। तो प्लीज़ ऐसे ही आप लोग हमारे साथ बने रहिए। ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली आप 10, 15, 20 मिनट का टाइम निकालिए और फटाफट जितने सारी क्लासेस हमने करा दी हैं पीओक्यू के, यूपी पुलिस के, सब आप आराम से देखिए, समझिए कि कौन से क्वेश्चन आपके आने वाले जो एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। इससे क्या होगा, एक आपको एक आसानी से एक सारी चीज़ें क्या है समझ सकेंगे। तो इम्पोर्टेंट के तौर पे अगर हम देखें तो पीओक्यू जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखा जाता है। ठीक, तो आप भी पढ़िए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बताइए कि क्लासेस कैसी लगी। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।